guys, welcome to my video. Today I'm gonna show you my shifting vlog. This intro I'm shooting a day in advance. इसके बाद मैं कल आपको दिखाऊंगी पूरे दिन का vlog कि मैं कैसे शिफ्ट करती हूँ, क्या क्या मैं टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। मैं 3 साल से घर से बाहर रह रही हूँ, तो पीजी हॉस्टल शिफ्ट करना तो होते ही रहता है, क्योंकि कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ये पीजी मुझे बहुत पसंद था, बट यहाँ मेरी रूम पार्टनर की वजह से मुझे चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर में होता है ना, आपको पार्टनर सही नहीं मिले, ये वो। वैसे वो डिफरेंट स्टोरी है, क्या हुआ था क्या नहीं, बट या मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या कैसे पूरा दिन मेरा जाता है, मैं कैसे कितना कॉस्ट मेरे को पड़ा गाड़ी का मेरे को शिफ्ट करवाने का। और जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरे स्टडी टेबल है, बाहर में कूलर है, तो काफ़ी सामान है। और स्टे ट्यून, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं जो जिस पीजी में अभी जा रही हूँ वहाँ जो रूम है, तो मैं पर्सनल रूम ले रही हूँ। मैं अब वो लफड़ा नहीं कर रही हूँ रूममेट वाला, तो पर्सनल रूम रहेगा मेरा। तो उसमें मैं कैसे उसका मेकओवर करती हूँ और क्या क्या सब करती हूँ, मैं सब आपको दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये बैग है। इस बैग में मैं ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े झोले और ये रस्सी को रखे रहती हूँ, क्योंकि जब भी शिफ्टिंग करना हो मुझे ये काफ़ी हैंडी रहें और मैं एक जगह पे सब रहें। अब जैसा मैंने आपको दिखाया वो झोला काफ़ी काम आता है, आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब सबसे पहले मैं इस झोले में सारे जितने भी मेरे कॉपी किताब हैं उनको डालूँगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जितना भी बुक्स है वो सब निकाल के इस झोले में डाल रही हूँ। और ये झोले को मैं एक लास्ट में एक रस्सी से पैक कर दूँगी, जैसे सिलाई करते हैं ना, बिल्कुल। ये मैंने रस्सी लिया है। रस्सी लेने के बाद आप कोई भी पेन या कुछ उस टाइप का चीज़ लेके धागे को उसके साथ इसके अंदर घुसा के इसको आप बहुत अच्छे से पैक कर सकते हैं, जिससे आपका सामान भी इधर उधर नहीं होगा। और इस टाइप के झोले आप रखिए, आपका काम इतना आसान हो जाएगा ना, यू विल थैंक मी लेटर। इतना इतना आपका काम आसान हो जाएगा इससे। रुक जाइए, मैं आपको अभी इसका दिखाती हूँ कि ये किस टाइप से पैक हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा सिक्योर हो जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं रहती है। अब जो टेबल पे मेरे थोड़े से किताब कॉपी बचे थे ना, तो मैंने ये छोटा वाला झोला लिया, क्योंकि बड़ा झोला वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने ये इसमें सारे डाले और इस धागे से सॉरी रस्सी से अब मैंने इसे भी पैक कर लिया। जैसा कि आप ये पेपर बैग देख रहे हो, इसमें मैं जितने भी ये विंटर के कपड़े हैं ना, मैं सारे विंटर के कपड़े इसमें डालने वाली हूँ, ताकि मुझे सब याद रहे। अब जैसे जितने भी मेरे सॉरी ठंडी के जो कपड़े हैं, मैं सबको 2 बैग्स में रखने वाली हूँ। अब पहले ये पेपर बैग में मैं डाल रही हूँ, और बाकी जो कुछ कपड़े मेरे इस कबर्ड में हैं, और जो स्टडी टेबल में भी मैंने नीचे जो स्टडी टेबल में भी मेरे कबर्ड दिया हुआ है नीचे, तो मैंने उसमें रखे हुए हैं। तो मैं जितने भी ठंडी के कपड़े हैं ना वो 2 बैग में सॉर्ट कर दे रही हूँ, ताकि वहाँ जाके मुझे ऐसे खोजना ना पड़े। डायरेक्ट मुझे जो ठंडी के कपड़े हैं वो मैं सीधा अंदर रखूँगी, क्योंकि अब ठंड ख़त्म हो चुकी है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक जैकेट रखा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ठंड है, तो तब तक के लिए, क्योंकि मैं एक दिन और रुकने वाली थी, तो उसके लिए मुझे अगर बाहर जाना पड़े, रूम में तो वैसे नहीं थी ठंड, बट अगर मुझे बाहर जाना पड़े तब के लिए मैंने एक जैकेट निकाल के रखा हुआ था। बाकी जितने भी ठंड के कपड़े थे, मैंने जैसे ये वाला बैग है, मैंने इस बैग में सारे डाल दिए। और वैसे ये जो बैग था, 2 बैग था जो कि मैं बेड के अंदर, जिसमें फालतू के सामान जो मैं यूज़ नहीं करती वो पड़ा हुआ था, जिसमें का एक बैग मैंने खाली किया, उसमें मैंने ये ठंड के कपड़े रखे हैं। अब ये जो है ना, ये वाला बैग में मैं अब सामान छाँट रही हूँ क्या क्या है। अब इसमें जितने भी वो जो 2 बैग था जिसमें सामान था, मैं 2 से उसको 1 बैग कर दिया मैंने। और मुझे अब ये याद रहेगा कि ये वाला जो है, ये बैग में उतने कुछ यूज़फुल चीज़ नहीं है, तो मुझे ये बैग खोलने का झंझट ही नहीं है कि मुझे जाके ये बैग खोलो वो बैग खोलो। मुझे पता है कि इस बैग में यूज़फुल चीज़ नहीं है, तो मैं इसे अलग ही रखूँगी। बाकी में मुझे पता है कि बाकी में ठंड के कपड़े तो मैं नहीं खोलूँगी, तो इस हिसाब से मैं याद करके किस बैग में मैं क्या रख रही हूँ, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मार्क कर सकते हो, मुझे याद रहता है। अब जैसे कि ये वाला बैग है, तो ये मेरा छोटा सा बैग है, इसमें मैं जितने भी टूटने फूटने वाले सामान है ना, मैं सारे टूटने फूटने वाले सामान इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे कि घड़ी हो गया, ये कॉफ़ी मग हो गया,
तो इसमें जैसे कि मेरे घड़ी हो गए, जितने भी कॉफ़ी मग्स वगैरह हैं, और मेनली मेरे जो भगवान जी हैं, जो मैं भगवान जी रखती हूँ, वो सबके फूटने टूटने के चांसेस हैं। तो मैं सबको इस बैग में रख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद भी रहेगा कि ये बैग जो है, इसमें सारे डेलिकेट सामान हैं, तो मैं इन सबको अच्छे से ले जाऊँ। तो मैंने क्या किया था ना, इसको मैंने अपने डिक्की में डाल लिया था, ताकि मैं वो जो गाड़ी आएगा ना, उसमें मैं इस बैग को नहीं डालना चाह रही थी। तो मैंने इसे ना डिक्की में डाल लिया था, ताकि टूटने फूटने के चांसेस ना रहें। और मैं काफ़ी अच्छे से जितने भी बाकी मेरे सामान हैं, उन सबको इसमें पैक करके रख रही हूँ। तो ज़्यादा टूटने फूटने वाले उतने थे नहीं, कुछ बल्ब्स थे, और बस यही सब सामान था जो मैंने पैक कर लिया। तो एज़ यू कैन सी मैंने काफ़ी बैग पैक कर लिया है, जिसमें ठंड के कपड़े और मेरे बुक्स और कुछ डेलिकेट सामान है। बाकी ये बैग पड़े हुए हैं, जिसमें ये सारी चीज़ मुझे डालना है। और लुक एट द मेस, इतना मेस फैला हुआ है अभी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, मैं स्कूटी में वो अपना सामान रखने वाली हूँ, जो बैग रखने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे ये था, मुझे मिरर भी रखना था और अपना सिपर भी रखना था। आफ्टर लोड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स मैंने फाइनली उसे पैक कर लिया। एज़ यू कैन सी ये दोनों ट्रॉली मेरा ऑलरेडी पैक है, उसमें कपड़े हैं। बाकी ये सारे झोले बैग हैं, जिनमें मुझे सब सामान डालना है। और अब मैं सबसे पहले इसको खाली करने वाली हूँ। अब जल्दी जल्दी मैं जितना भी इसमें कपड़ा है, मैं सबको निकाल रही हूँ। उसके बाद मुझे इसको निकालना है, एक एक इसका पीस निकालना करना बहुत ये भी डिफ़िकल्ट है। पर मुझे हार नहीं मानना है, मैं सारे पैक कर लूँगी। तो मैं इसको सबको खोलने लगी, पर मेरा हाथ दर्द होने लगा था, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है, इसमें तो जल्दी जल्दी दिख रहा है। फिर मैंने इसे एक अलग से प्लास्टिक में रखा सबको, और इसके जो कपड़े थे वो अलग मैंने इस बड़े से झोले में सारे को डंप कर दिया, ताकि मुझे पता रहे कि इसको मुझे उसी में लगाना है। और इसे भी मैंने इसे सिल दिया। अब मैं ये मेरे जितने भी शूज़ सैंडल्स वगैरह हैं, उन सबको इस छोटे वाले बैग में रख रही हूँ, ताकि मुझे पता रहे इन सब छोटे छोटे बैग्स में शूज़ हैं। अब शूज़ रखने के बाद अब मैं ये टेबल खाली कर रही हूँ। मेरे डेस्क का जितना भी सामान था, मैंने वो उसे अपने कोचिंग वाले बैग में रखा। फिर मुझे ये नीचे का पूरा खाली करना था। मैं इसके लिए भी जो झोला था, मैं इस झोले में आधा सामान ऑलरेडी रख चुकी थी, जो कि इसमें नीचे भरा हुआ था। ये इतना खाली दिख रहा है, बट इतना खाली नहीं था। मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई जब मैं खाली कर रही थी। ये जितना भी था मैंने सब खाली करा। और ये जो टेडी बियर वगैरह और डायरी है, और एक मेरा ये जो वो है लैम्प है, मैं उसे वहीं रखूँगी, क्योंकि वो तो हल्का है। बाकी ये जो नीचे का सामान है ना, इसे मुझे खाली करना है। दूसरे झोले में बाकी ये सारा सामान जाएगा। बाकी तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और इधर भी ये खाने पीने का सामान अंदर का ही है, टेबल का जो मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। और ये जो तेल वगैरह थे ना, जो तेल था और हनी वगैरह था, जो गिरने वाला था, घी था, वो सबको मैंने ना ऐसे प्लास्टिक में डाल के रबर बैंड लगा दिया था, और ताकि वो सब सामान गिरे ना और दूसरे उसमें बर्बाद ना करे बाकी चीज़ को। तो मैंने सबको बहुत अच्छे तरीके से पैक कर लिया था। और सच में जब मैं आके ओपन करी ना, तो कुछ भी नहीं गिरा था, सब अच्छे से था। अब ये है मेरा बाल्टी। अब इस बाल्टी में जितने भी मेरे टॉयलेटरीज़ हैं ना, मैं वो सब बंद करके और ढक्कन लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ढक्कन भी है इसका। तो जितने भी फेस वॉशेस, बॉडी वॉशेस वगैरह हैं, ताकि मैं ये बाल्टी सीधा आऊँ और मैं सीधा उठाकर अपने नए रूम के वॉशरूम में रख दूँ। मुझे कुछ इतना सोचना करना ना पड़े। जितने भी ये सारे सामान हैं टॉयलेटरीज़ वाले, वो मैं सारे उठा के उसमें रखने वाली हूँ, ताकि मुझे सीधा इसे बाथरूम में आके रखना हो और मुझे कुछ टेंशन ना हो। इसमें सारा सामान काफ़ी अच्छे से आ गया था, मेरा जीभी, ब्रश, फेस वॉश, सब मैंने सारा सामान इसमें अच्छे से डाल दिया। इसमें सारा मेरा टॉयलेटरी आ गया है। अब इसका भी हम ढक्कन करेंगे बंद। और ये एक और कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, मेरे को इसको एक में रखना है, और ये पानी गर्म करने वाला रॉड, ये दोनों को मैं एक साथ डालने वाली हूँ। इस वाले में गाइस मेरा इंडक्शन आ गया है, और ये मेरा जूसर वाला है, और ये इमल्सन रॉड। तो मेरा ये भी कंप्लीट हो गया है।
और इसमें हल्का फुल्का जगह है, एक दो सामान अगर और आ गया तो मैं इसमें डाल दूँगी। ऑलमोस्ट इसका हो चुका है, बेड का मेरे को करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सामान मैंने ओवरऑल मोटा मोटा कर लिया। ये पर्दा मेरे को उतारना है, बाकी बाहर में मेरा कुछ सामान है उसको भी रखना है। बाकी ये बहुत ज़्यादा ये एरिया मेस्ड अप है, इसको मेरे को क्लीन करना है। वेट, एरिया काफ़ी मेस्ड अप था तो मैंने जल्दी से इसे क्लीन किया ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या क्या मेरा फाइनली पैक हो चुका है, जिससे मुझे छेड़खानी नहीं करनी है। तो मैंने सारा सामान अच्छे से यहाँ साफ़ करके रख लिया ताकि सारे बैग्स क्लियर हों। अब मैं ये न्यू रूम में आई थी चेक करने की सारा काम हो गया नहीं, तो मैं एक दो सामान साथ में लेते आई थी जो मुझे यहाँ रखना था। गाइस तो सब खाली हो गया। बेड में लास्ट में जाते टाइम करूँगी, अभी जब तक गाड़ी नहीं आया मैं इस पर सो रही हूँ। ये मेरा खाली हो चुका है बिल्कुल। ये हल्का सा टेडी बियर और ये प्लानर है, इसको बस अभी रखी हूँ, ठीक है। ये भी पूरा खाली हो चुका है और ये मेरा चेयर है। बाकी ये पूरे बैग्स यहाँ पर मैंने लाइन से रख लिया है। जो भी मुझे लगाना है वो बैग मेरे को लेके जाना है, इसको भी जैकेट को पहनना है, तो उससे है। शिफ्टिंग वाले भैया आ चुके थे, उनका गाड़ी आ चुका था और अब मेरा ये जो कूलर है वो नीचे जा रहा है। और इसके सारे मैं पार्ट्स पहले से निकाल लिए थे ताकि नीचे उतारने में काफ़ी आसानी हो। मैं कुछ कुछ ही वीडियो बना पाई क्योंकि सारा सामान मुझे भी साथ में लेके जाना पड़ रहा था। तो ये कूलर नीचे उतारे। स्टडी टेबल का मैं ले नहीं पाई क्योंकि स्टडी टेबल मैंने और भैया ने पकड़ा हुआ था, काफ़ी भारी स्टडी टेबल था मेरा। फिर ये जितने भी सामान थे वो सारे इस छोटे वाले वैन में मैंने डलवा लिए भैया के साथ मिलकर। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरी। तो सारा सामान इसमें आ चुका था। मेरा रूम एज यू कैन सी अब खाली हो चुका है। ये वो वाला है झोला जो रखा हुआ है, इसमें मेरा इंडक्शन है तो मैं वो टूट फूट ना जाए तो ये अपने साथ लेके जा रही हूँ। बाकी का वीडियो पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ मैं आपको बाकी दिखाऊंगी।